अपना टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तमन्ना ड्रामा सीरियल की 20 एपिसोड्स आप देख चुके हैं। एपिसोड 21 से लास्ट एपिसोड तक की मुकम्मल कहानी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं क्या तमन्ना और हारून मिल पाएंगे, खालिद और उसकी फैमिली को क्या सजा मिलेगी, तो गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हारून अपनी माँ के कहने पर दानिया से मंगनी और उसके बाद शादी करने के लिए राजी हो चुका है। उसका दिल अभी भी यही चाहता है काश मेरी शादी तमन्ना से हो जाए, लेकिन ये तब तक था जब तक हारून ने उमर और तमन्ना की बातें नहीं सुनी थी। उमर तमन्ना को अपने प्यार की निशानी देकर जाता है और ये सब हारून अपनी आंखों से देख चुका है। उसके दिल में तमन्ना के लिए शक पैदा हो जाता है कि शायद ये इसीलिए मुझे इनकार कर रही थी क्योंकि तमन्ना उमर से शादी करना चाहती है। इसी बात को लेकर हारून दानिया से शादी कर लेता है, लेकिन दानिया को वो मुकाम इज्जत नहीं दे पाता जो एक बीवी का हक होता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद नानो फैसला करती हैं कि अब हमें तमन्ना का भी फर्ज अदा कर देना चाहिए। ये सारी जिंदगी मुझसे दूर रही है, मैं नहीं चाहती अब कभी भी इस घर से जाए, इसलिए मैंने उमर और तमन्ना की शादी का फैसला किया है। तमन्ना इस शादी से इनकार तो नहीं करती, लेकिन वो अभी कुछ वक्त मांगती है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। एमन हारून को तो पहले ही हाथ से गुआ चुकी थी, अब उमर को भी खो देती है। वो कई चालें चलती है ताकि उमर को तमन्ना के खिलाफ कर सके, लेकिन हमेशा की तरह ही एमन अपने मकसद में नाकाम रहती है। इसके बाद आप देखेंगे खालिद तमन्ना की सारी दौलत बेचकर उसे इन्वेस्ट कर देता है। ये बात वो ज़किया को बताता है। ज़किया कहती है, खालिद मैं जानती हूँ हम बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी को पता चला आपने तमन्ना की सारी दौलत अपने नाम कर ली है तो वो दिन इस दुनिया में हमारा आखिरी दिन होगा। ज़किया की ये सब बातें तमन्ना अपने कानों से सुन लेती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि खालिद मामू मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। कंफर्म करने के लिए तमन्ना कराची जाती है, जहां उसे पता चलता है ना तो घर उसका रहा है और ना ही फैक्ट्री उसके नाम पर है। तमन्ना को इस बात का बहुत दुख होता है। वो आकर नानी को बताती है, खालिद मामू ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। बीजान खालिद और उसकी फैमिली को बुलाती है। जब पूछती हैं, पहले तो खालिद मानने से साफ इनकार कर देता है। बीजान कहती है, खालिद तुम बचपन से ही धोखेबाज और घटिया थे, हमेशा तुमने अब्बास को भी धोखे में रखा, लेकिन इस यतीम बच्ची का माल भी खा गए। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अभी अपनी फैमिली को साथ लो और इस घर से दफा हो जाओ। ये सब बातें सुनकर खालिद कहता है, बस करें अम्मा जान, मैं अब इस छोटी सी कुटिया में नहीं रहना चाहता। मुबारक हो आपको आपका ये घर। मेरे पास अब इतनी दौलत है कि मैं एक आलीशान घर खरीद सकता हूँ। एमन भी अपने दिल का जहर उगल देती है। शुक्र करो तमन्ना, तुम अभी तक जिंदा हो, वरना मैंने तुम्हें 2 बार मारने की कोशिश की थी। ये सब सुनने के बाद बीजान खालिद और उसकी फैमिली को धक्के देकर अपने घर से निकाल देती हैं। दूसरी तरफ दानिया की मोहब्बत हारून के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाती है। दानिया प्रेग्नेंट होती है। सब लोग बेहद खुश होते हैं। बच्चे की पैदाइश के वक्त दानिया की तबीयत बहुत नाजुक हो जाती है। दोनों में से किसी एक के बचने के चांस होते हैं। या तो बच्चा मर सकता है या फिर दानिया की मौत हो सकती है। ऐसी हालत में घर वाले बहुत परेशान होते हैं। दानिया हारून से कहती है, आप नानो जान, तमन्ना और बाकी सब घर वालों को यहाँ पर लेकर आएं। दानिया के कहने पर सभी उसके पास हॉस्पिटल आ जाते हैं। दानिया तमन्ना का हाथ पकड़कर कहती है, मैं जानती हूँ तुमने मेरी खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी, लेकिन आज मैं तुमसे वादा लेना चाहती हूँ, क्या तुम पूरा करोगी? तमन्ना कहती है, बोलो दानिया, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा है, तुम जो कहोगी मैं जरूर पूरा करूंगी। दानिया कहती है, तमन्ना अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो तुम हारून से शादी करोगी और मेरे बच्चे को माँ बनकर पालोगी। ये सुनकर सबके रंग ही उड़ जाते हैं। तमन्ना कहती है, खुदा ना करे तुम्हें कुछ भी हो, लेकिन बच्चे की पैदाइश के वक्त दानिया की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ खालिद का वकील और शहरियार उसकी सारी दौलत अपने नाम लगवाने के बाद खालिद का एक्सीडेंट करवा देते हैं। मौके पर ही खालिद की मौत हो जाती है, जो उसने अपने भाई अब्बास के साथ किया था। आज उस तकलीफ से खालिद को खुद गुजरना पड़ता है। ज़किया और एमन को वकील घर से धक्के मारकर निकाल देता है। वो रोती हुई दोबारा नानो के घर आ जाती हैं, लेकिन बीजान उन लोगों पर अपने घर के दरवाजे नहीं खोलती। तमन्ना नानो को समझाती है, नानो आप इन दोनों को माफ कर दें, खालिद मामू को सजा मिल चुकी है। एमन और ज़किया आपकी इज्जत है, इस हालत में ये कहाँ पर जाएंगी? तमन्ना का ये
बड़ापन देखकर एमन उसके सामने हाथ जोड़ देती है। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ न किया और तुम आज भी मुझे माफ करने को तैयार हो। शोहर की मौत से ज़किया सदमे में चली जाती है। कुछ अरसा गुजरने के बाद दानिया के वादे के मुताबिक नानो तमन्ना और हारून की शादी करवा देती हैं और इसी शादी के फंक्शन में एमन और उमर की शादी भी कर दी जाती है। आखिर तमन्ना के आने से पहले उमर भी एमन को ही पसंद किया करता था। हारून और तमन्ना अपनी जिंदगी में बेहद खुश होते हैं और उनके पास दानिया की आखिरी निशानी भी मौजूद होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी प्रिडिक्शन कैसी लगी? क्या तमन्ना ड्रामे का एंड ऐसा ही होना चाहिए? कमेंट करके लाजमी बताएं। शुक्रिया।